जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों पर। उधमपुर से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने भरा नामांकन, समर्थन में पहुंचे दलीप सिंह और रविंदर रैना। उधमपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ के जिला उपायुक्त कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह व अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, कठुआ के कालीबड़ी में रोड शो करते हुए बड़ी संख्या में भाजपा समर्थकों के साथ जितेंद्र सिंह उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। देखिए पूरी खबर। के लोगों के मन में है मोदी जी के प्रति, ये प्रतीक है उस विश्वास का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और ये स्वीकृति है उस अद्भुत कार्यों की जो पिछले 10 साल में मोदी जी के आशीर्वाद से आज भारत की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसी में माना जाता है। न केवल दर्जनों की संख्या में नई योजनाएं लाई गई, नई परियोजनाएं लाई गई, राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट लाए गए, बल्कि बहुत से ऐसे भी कार्य हुए जो पिछली सरकारों ने रोक दिए थे, या पिछली सरकारों की तुष्टीकरण, भेदभाव और क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति या वोट की राजनीति के कारण जो कोताहियां रह गई थी। उदाहरण के तौर पर यहाँ से डोगरा सर्टिफिकेट समाप्त कर दिया गया, तो कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पर 4% आरक्षण नहीं दिया गया, LOC पे दिया गया, मोदी जी ने उसको बहाल किया। यहाँ पर पहली बार इन 10 वर्षों में डोगरा राज्य के संस्थापक डॉक्टर महाराजा गुलाब सिंह की एक भव्य मूर्ति की स्थापना प्रवेश द्वार लखनपुर में हुई। तो न केवल विकास हुआ, बल्कि यहाँ के लोगों का मान सम्मान और डुग्गर को उसका उचित एहतराम और स्थान देने का भी कार्य। कांग्रेस में शामिल होने के बाद चौधरी लाल सिंह पहुंचे जम्मू। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस से 2 बार सांसद रह चुके चौधरी लाल सिंह का जम्मू पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। लगभग 10 साल के बाद फिर से लाल सिंह ने कांग्रेस में वापसी की। इन 10 सालों में वह भाजपा के साथ रहे, विधायक बनकर प्रदेश में मंत्री भी रहे, फिर भाजपा से अलग होकर खुद की पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाई। अब एक बार फिर कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। देखिए आज के इस खास कार्यक्रम के दृश्य। कुछ कहना चाहेंगे आप? चौधरी लाल सिंह जी ने कांग्रेस अब शामिल की है जी। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि केंद्र जम्मू कश्मीर में स्थापित नए राजनीतिक दलों को संसद में रखने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि शायद अगर अमित शाह साहब ने फैसला किया है
कि जो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की शिनाख्त, यहाँ का तशक्कुस, यहाँ के लोगों की जो पूरी जो यहाँ की हमारी जम्मू कश्मीर की सूरत है उसको बिगाड़ दिया गया। हमारे हुकूक की पामाली होगी और वो तब से लेके आज तक रुका नहीं। हमारे जो इख्तियारात हैं, हमारे जो हुकूक हैं, उनको ख़त्म किया गया। और आज भी आप देख लीजिए कि हमारे हज़ारों की तादाद में नौजवान जेलों में बंद हैं मुल्क के। हमारे यहाँ बात करने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो। आपको मालूम होगा कि अगर नौजवान अगर नौकरियों में दाखिली होती है तो वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको जेल में बंद किया जाता है, छापे डाले जाते हैं अलग अलग एजेंसीज के। और इसी तरह से जो यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए गए, बिजली कहीं नहीं है, फीस 10 गुना है, मगर अगर लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनको धमकाया जाता है। इसी तरह से तमाम ज्यादतियाँ की गई हैं और जम्मू कश्मीर को एक जेल बनाया गया है। तो अगर ये सब कुछ करने के बावजूद और क्या हमें हराना, अमित शाह साहब इसके मतलब कि उन्होंने यहाँ की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए पीडीपी को ख़त्म कर दिया। पीडीपी से लेजिस्लेटर्स को निकाला, मिनिस्टर्स को निकाला, मेंबर पार्लियामेंट को निकाला, राज्यसभा को निकाला, ताकि जो पीडीपी की आवाज़ है उसको ख़त्म किया जाए। कठुआ के रामलीला मैदान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जनसभा से द ग्रेट खली ने रैली से भरी हुंकार, कहा अब की बार भाजपा 400 नहीं बल्कि 500 होगी पार। देखिए क्या है पूरी खबर। ये कह सके कि मोदी जी कठुआ, उधमपुर और डोडा के क्षेत्र में भी आपकी विजय गाथा में 2 हर्फ लिखे और मैं इन 2 पवित्र नदियों के बीच में एक तरफ रावी और एक तरफ खुद खड़े होकर के इस मंच को साक्षी जानकर, इस जन समूह नारी शक्ति को साक्षी जानकर आज कहने का साहस करता हूं कि 400 पार तो होगा ही मोदी जी का, यहां भी 4 लाख पार। एक बार जोर से मेरे साथ कहिए, अब की बार, अब की बार, अब की बार, भारत माता की। रमजान के महीने में नवरोज के दिन कश्मीर के लोगों ने ली लीच थेरेपी। देखिए वहां के एक दृश्य। यत मुतलिक हुजूर रसूल पे यह दरकस यह इस्लामस मज फर्ज। ये आज ज्यादा फोकत पान आज नवरोज, आज नवरोज के मूजूब आज ज्यादा तान लुक त्रावान फजीलत ज्यादा मुख्तलिफ दाद शो या जोड़न दाग या कह चीज मुख्तलिफ अक ये मज कह ये मुख्तलिफ मे कठन मे परस ये त्रमित तो बस इंशाल्लाह वुनकस ठीक अम्बरसर त्री 4 लट ना कि पे त्राने मे दरक परस तो यह जन गई फर्क इंशाल्लाह वुनकस ठीक। अमि कि आज बह त्राने मे आज बे ना सर तो मगर यह असल इंसान खुद अड़न रत फुट गमत या कह टास कुन सात लोगमुत दब लोगमुत क्या लोगमुत या शो आम तौर ग सर्दी मज शो बचन ये वुचान तुम बचन इन शो गोमुत खोरान अतन यह इन्फेक्शन गड़ान यह गड़ ते गंद खून यन यह गंद खून अथ गंद खून दाग अमि बे असल चीज हस्पतालों खुद तम खुद बेहतरीन इलाज बेचे मे कोटिस दाग मे त्राय ना नेसफ दाग चज मे द्रा सह पास वसा क्या गो द्राव यह इंसान मज किस्मत अत मज मगर यह इंसान सद खुद बड़ बेहतरीन चीज यह हर कह गमिक फायदे तुल यह बेहतरीन चीज तुम वो क्या मुतल बचन वो कमरस हेम्स कमरस बिचारस दौद कर वो यमिस बचस यमिस शो वथान
यमिस अतन शो अमिस ये मुख्तलिफ बेमार मुख्तलिफ आम तौर ये गसान खोरन शो अस आम तौर त्रावान खोरन मे पानस लॉकचारस खोरन शो बेमा पता दरक त्रावन तम इंसान सद खुद बेहतरीन कह खोचान कर तुत मसल कह तुम कुन नाग ये पाक आब नान तन वुम चुनावों का बिगुल बज चुका है। इसमें लगातार उमर अब्दुल्ला भाजपा पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का एक और बयान आया सामने। कहा बीजेपी को परिवारवाद पार्टी से दिक्कत नहीं है, बल्कि उनका विरोध करने वालों से दिक्कत है और लोकसभा चुनाव के लिए वह उम्मीदवारों की घोषणा ईद के बाद करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैंने ये पहले भी कहा हुआ है, बीजेपी को परिवारवाद पार्टियों से कोई मतलब आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति उन पार्टियों से है जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। नहीं तो परिवारवाद पार्टी क्या जो बिहार में अभी उन्होंने चिराग पासवान के साथ दोबारा अलायंस किया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो पिछले दिनों अमित शाह साहब राज ठाकरे से मिले, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो ग्वालियर गुना से उनके अब मिनिस्टर कैंडिडेट बन रहे हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बीजेपी को परिवारवाद से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी को आपत्ति उन परिवारों से है जो बीजेपी की मुखालफत करती है, और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं बीजेपी की मुखालफत करता हूं। मुझे कोई मतलब इसमें हिचकिचाहट नहीं है कहने में। केआईसीसी श्रीनगर द्वारा आज श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। देना था वर्ष 2012 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर दुनिया भर के संगठन और व्यक्तिजन वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्थायी वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जश्न मनाने और हमारे जीवन का थीम हर साल बदलता है। हमारे वनों के सामने आने वाली चुनौतियों को समाधान। एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, ये वन पोस्ट का 5th एडिशन है। वन पोस्ट के बाद हमारा उसका पूरा इसके अलावा एक और जम्मू कश्मीर के हैं, वो सब मिलकर डिपार्टमेंट के साथ ये जन भागीदारी। कश्मीर में श्रीनगर में SKIC सेंटर में एक इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पर एक छोटा सा आयोजन किया। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के अवसर पर इसमें तमाम लोगों ने, NGOs ने, हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने, बच्चों ने शमूलियत की। आज के दिन इस समारोह का जो उद्देश्य है वो ये है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के, फॉरेन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के संदेश को घर घर, बच्चे बच्चे तक ले जाना। और उसी दिशा में जो ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है, देश विदेश हर जगह पर जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। हमारा यूटी का लगभग 54% जो क्षेत्र है वो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड से आच्छादित है। हमारे यहाँ पर अगर डेंस फॉरेस्ट की बात करें, पिछले 4-8 सालों में हमने उसमें बहुत बढ़ोतरी की है और हमारा उद्देश्य ये है कि हम 47% जो रिजर्व फॉरेस्ट है या 54% जो आपका कवर्ड एरिया है हमारा अंडर द वेजिटेशन कवर, उसको बढ़ा के नेशनल जो टारगेट है लगभग 1/2 वहाँ तक ले जाए। आज भी नेशनल एवरेज जो है 24%, उनसे हम बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट के साथ लोगों को जोड़ें। फॉरेस्ट है तो हम हैं तो फॉरेस्ट हैं। सो फॉरेस्ट के साथ रोज़गार, फॉरेस्ट फॉर पीपल, फॉरेस्ट फॉर वाटर, वाटर फॉर फॉरेस्ट, हम लोगों के बीच में रिक्रिएशन के लिए, टूरिज्म के लिए आज की तारीख में अगर देखें तो फॉरेस्ट का महत्व बहुत ज़्यादा है। सर, खासकर जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट की बात कर लीजिए तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? यहाँ पर चैलेंज 2 है। नंबर 1 तो क्लाइमेट चेंज का, बिकॉज बहुत सारी जगहों पर जो डेवलपमेंट होता है सो हम डाइवर्ट करते हैं फॉरेस्ट्स को। सो जहाँ पर डाइवर्जन हो, हमें ये देखना है कि डाइवर्शन ठीक तरीके से हो, जिससे कि हमें क्लाइमेट के ऊपर, हमें भूस्खलन के ऊपर प्रॉब्लम ना आए। और जितना हम डाइवर्ट कर रहे हैं उसको कानूनन करें, और कानूनन करने के बाद में जो एफॉरेस्टेशन करें वो करें। दूसरा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है फॉरेस्ट का। सो पिछले लगभग 1 साल में हमने इसमें बहुत तेज़ी से फॉर द फर्स्ट टाइम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिजिटाइज करके, डिमार्केट करके फॉरेस्ट का जो रिकॉर्ड है तैयार किया है, जिससे हमें पता चलता है कि टोटल फॉरेस्ट क्या है और उसके प्रोटेक्शन में मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।